चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। ये कहानी है एक जासूस की जो एक ऐसी शैतानी ताकत का पीछा कर रहा है जो आम लोगों को पलक झपकते ही हैवान बना देती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ठंडे और गहरे सवाल से। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई आम इंसान बिना किसी वजह के, बिना किसी चेतावनी के अचानक एक बेरहम कातिल बन जाए। तो फिर आइए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू होता है कुछ ऐसे खौफनाक और अजीबोगरीब अपराधों से जिनकी पहली कड़ी आज से 5 साल पहले हुए कत्लेआम से जुड़ती है। इन घटनाओं में ना एक बहुत ही डरावना पैटर्न है। देखिए, 5 साल पहले एक नर्स एक नर्सरी में दर्जन भर से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर देती है, और पता है उनमें डिटेक्टिव वॉल्टर वाइट का बेटा भी था। और फिर वो नर्स खुद को मार लेती है। अब आज के समय में एक 12 साल का लड़का अपने स्कूल में 33 छात्रों पर गोली चलाता है और फिर खुद की भी जान ले लेता है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। कुछ ही दिन बाद एक पूल क्लीनर बच्चों से भरे स्विमिंग पूल में करंट छोड़ देता है और खुद भी मर जाता है। ये सब बिल्कुल आम लोग थे जिन्होंने बिना किसी चेतावनी के ये सब किया। और डिटेक्टिव वाइट के लिए, जिन्होंने पहले हमले में अपने बेटे को खो दिया था, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यही है। कोई सुराग नहीं, जीरो। कोई मकसद नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ भी तो नहीं है जो इन घटनाओं को आपस में जोड़ सके। और फिर इतने अंधेरे के बाद रोशनी की एक किरण दिखती है। एक बहुत ही अजीब सुराग। स्कूल शूटिंग की एक गवाह को एक अजीब मुलाकात याद आती है। उसे वारदात से 3 दिन पहले जिस्म पर ढेर सारे टैटू गुदवाए एक रहस्यमयी बूढ़े ने चेतावनी दी थी। उस आदमी ने कहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसे अपने बच्चे को बचाना होगा। और यही टैटू वाला आदमी इन सारे अनसुलझे मामलों की इकलौती उम्मीद है। जैसे जैसे केस की परतें खुलती हैं ना, सबूत एक ऐसी दिशा में इशारा करने लगते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये अब कोई मामूली क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि एक अलौकिक पहेली बन चुकी थी। दाजवांग नाम का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन पर अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करता है, और जो सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दीवारों पर, फर्श पर, यहां तक कि छत पर भी अनगिनत अनदेखे हाथों के निशान। और उनमें से कुछ निशान इंसानी तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं होता। हाईटेक उपकरणों से उस नर्सरी में कुछ ऐसी चीखें रिकॉर्ड होती हैं जो पिछले 5 सालों से हर घंटे बिना रुके दोहराई जा रही हैं। सोचिए, एक ऐसी दर्द भरी चीख जो कभी शांत ही नहीं हुई। अब सारी जांच का केंद्र बन जाता है वो टैटू वाला बूढ़ा आदमी। और पता चलता है कि वो एक ऐसा पुजारी है जिसे शैतानों को बुलाने के जुर्म में चर्च से निकाल दिया गया था। तो क्या इन सब के पीछे वही है? जब उस पुजारी को ढूंढने के लिए एक आध्यात्मिक मीडियम की मदद ली जाती है तो टैरो कार्ड्स एक खौफनाक इशारा करते हैं। एक के बाद एक 3 डेविल कार्ड्स। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और अगले ही पल कार्ड्स हवा में बिखर जाते हैं और पूरा कमरा कांपने लगता है। अब ये बात पक्की हो गई थी कि कोई बहुत बड़ी शैतानी ताकत इस खेल को खेल रही है। तो अब इस लड़ाई की असली वजह सामने आने वाली है, और ये किसी मामूली मर्डर केस से कहीं ज्यादा बड़ी, पुरानी और खतरनाक है। और यहीं पे खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। अब तक सबको यही लग रहा था कि पुजारी शैतान का मोहरा है और वही ये कत्लेआम करवा रहा है। लेकिन सच तो इसके ठीक उल्टा था। वो पुजारी एक रक्षक था जो एक खास बच्चे को उस शैतान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मतलब ये सारी तबाही सिर्फ एक 4 साल के बच्चे के लिए हो रही थी। माना जाता है कि वो एक मसीहा का पुनर्जन्म है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो बच्चा हर एक हमले में चमत्कारिक रूप से बच गया, जिसमें 5 साल पहले हुआ नर्सरी का हमला भी शामिल है। बेल्ज़ेबब नाम का एक शक्तिशाली शैतान उसे खत्म करने के लिए ही ये सब करवा रहा था। अब शैतान अपना सबसे घिनौना दाव चलता है और वो निशाना बनाता है डिटेक्टिव वाइट को। जीसस की एक मूर्ति जिस पर शैतान ने कब्जा कर लिया था, उसके जरिए वो वाइट के सामने एक सौदा रखता है। उस लड़के को मारने में मदद करो और मैं तुम्हारी मरी हुई पत्नी और बेटे को वापस जिंदा कर दूंगा। शैतान वाइट के सबसे गहरे जख्म पर वार कर रहा था। अब पुजारी के साथ मिलकर डिटेक्टिव वाइट और उनकी टीम बच्चे को बचाने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। लेकिन शैतान अब तक छिपकर वार कर रहा था,
अब वो सामने से हमला करने वाला था। उनका प्लान था एक खुफिया अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते उस लड़के को सीमा पार ले जाना। सीमा के उस पार एक ऐसा मठ था जो उसे शैतान से महफूज रख सकता था। और ये पूरा का पूरा प्लान डिटेक्टिव वाइट की मदद पर टिका था, क्योंकि वो एक पुलिस अफसर था। मगर सुरंगों के उस घुप अंधेरे में प्लान भयानक रूप से फेल हो जाता है। शैतान को वो मौका मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। डिटेक्टिव वाइट, जो अब तक बच्चे का रक्षक था, अब खुद शैतान के कब्जे में आ जाता है। अब टीम के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय एक खतरनाक भूत उतारने की रस्म के। पहला कदम शैतान के कब्जे वाले वाइट को घसीटकर एक खुफिया कमरे में ले जाना। दूसरा, उसे एक बड़े पत्थर के क्रॉस से जकड़ देना। तीसरा, शैतान को कैद करने के लिए एक जादुई घेरा बनाना। और चौथा, प्रार्थनाएं पढ़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करना। लेकिन शैतान उनकी हर कोशिश का मजाक उड़ाता है, कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं। और अपनी ताकत दिखाने के लिए वो जहरीले बिच्छुओं की एक फौज छोड़ देता है जो बाकी लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब ये साफ हो चुका था कि उनकी रस्म पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। शैतान की ताकत उन सब पर भारी पड़ रही थी और अब ये लड़ाई एक आखिरी सबसे खतरनाक दांव पर आ टिकी थी, जहां सब कुछ कुर्बान करना पड़ता। और तभी कुछ ऐसा होता है जो दिल दहला देता है। ऐसा लगता है जैसे शैतान वाइट के शरीर को छोड़कर पुजारी पर कब्जा कर लेता है। अब पुजारी ही किस्मत का भाला उठाकर उस बच्चे को मारने की धमकी दे रहा था। तो क्या पुजारी की आत्मा आखिर में हार गई? नहीं, ये हार नहीं थी। ये पुजारी की आखिरी चाल थी शैतान को फंसाने के लिए। उसने जानबूझकर शैतान को अपने जिस्म में आने का लालच दिया ताकि वो अपने टैटू वाले रून्स को एक पिंजरे की तरह इस्तेमाल कर उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सके। तो अपनी जान की कुर्बानी देकर पुजारी उस शैतान को हमेशा के लिए अपनी ही आत्मा में कैद कर लेता है। उन सुरंगों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि वो शैतान कभी आज़ाद ना हो सके। और वेटिकन को खबर कर दी जाती है कि मसीहा अब सुरक्षित है। और ये कहानी एक बेहद दिलचस्प सवाल पर ख़त्म होती है। अब उस मसीहा का रक्षक वो इंसान है जिसके जिस्म पर कभी शैतान का कब्जा था। डिटेक्टिव वाइट शैतान के चंगुल से आज़ाद होकर उस बच्चे का नया संरक्षक बन जाता है। शायद एक सच्चा रक्षक वही बन सकता है जो अपने दुश्मन को अंदर और बाहर दोनों से जानता हो।